आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरकी बहरान से निपटने के लिए 2000 मेगावाट बरकी खरीदने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से सरकारी दवाखानों में मरीजों को मुश्किलात। वर्ल्ड मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। और साउथ जोन टास्क फोर्स ने रेजनी की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बरकी बहरान से निपटने के लिए 2000 मेगावाट बरकी खरीदने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तवील मुद्दती मियाद के लिए 2000 मेगावाट बरकी खरीदी की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में हुकूमत टेंडर्स तलब करेगी। सेक्रेटरी महकमे बरकी SK जोशी को जल्द अज जल्द बरकी खरीदने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि रियासत में बरकी की पैदावार और रसद में नुमायां फ़र्क है। बरकी किल्लत की वजह से शहरी और देही इलाकों में बरकी कटौती की जा रही है। तेलंगाना में 6000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के क़याम के सिलसिले में TS जैनको और BHEL के दरमियान एक मायदा हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में हफ्ते के दिन याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखतें की गई हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर फिनांस E राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, अरकान कौंसिल के अलावा TS जैनको और BHEL के ओहदेदार मौजूद थे। कृष्णा आबी तनाज़े के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में रियासती हुकूमत की तरफ से सीनियर एडवोकेट कृष्णा मूर्ति स्वामी पैरवी करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आपाशी SK जोशी ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कृष्णा गोदावरी आबी मसाइल पर तेलंगाना को हो रहे नुकसानात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी की इयादत की। गुज़िश्ता कई दिनों से वज़ीर दाखिला नासाजी तबीयत के साथ साथ पैर के इलाज के लिए दवाखाने में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आला के अलावा काबीनी वज़रा और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने भी वज़ीर दाखिला की इयादत की। साबिक़ मरकजी ममलिकती वज़ीर बलराम नायक ने कहा है कि तेलंगाना में 12 ta 13% कबायली आबादी के बावजूद भी उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों की नुमाइंदगी के लिए एक वज़ीर भी नहीं है। उन्होंने कबायली इलाकों में काम करने वाले असातिज़ा और तिबी अमले को बाकायदा करने का भी मुतालबा किया है। बलराम नायक ने कहा कि ST तबके को दी जाने वाली अराजियात को ट्रांसफ़र की सहूलत फराहम करनी चाहिए ताकि कबायलों को फ़ायदा हो सके। उन्होंने मेदक में ST ख़वातीन की इस्मत रेजी वाक़े पर हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। తెలంగాణలో ఉన్న గిరిజనులందరూ ఒకటే మాత్రం వాళ్ళకు వదిలిపెట్టేది లేదు। మేము ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ। మేము గిరిజనులందరం పోయి కూడా వీటికి సీరియస్ చేస్తామని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ గా అడుగుతున్నాం తప్ప ఇంకో మేము దీనికి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇమిడియట్లీ పనిష్మెంట్ ఇవ్వకపోతే దీనికి రాష్ట్రం మొత్తం గిరిజనులు ఒకటే రేపు మేము దీనికి సీరియస్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పడం జరుగుతుంది। कांग्रेस के रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि 125 दिनों की तेलंगाना हुकूमत में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम का ऐलान करते हुए 40,000 शादियों का ऐलान किया गया, ताहम 21 लाख रुपए ही जारी किए गए।
जिससे 40 शादियां ही मुमकिन हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि अक़लियती कॉलेजेस की 9000 नशिस्तों के मामले पर भी हुकूमत खामोश है। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत दावे तो बहुत करती है लेकिन अमल कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर, तेलंगाना हुकूमत 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कुंवर भीम की बरसी तो मनाई गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी एसटी वजीर को काबीना में शामिल नहीं किया गया है और इससे एसटी तबके की तौहीन हुई है। माइनॉरिटी के लिए केसीआर साहब के वादे खाली वादे ही है, अमल कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटीज के ऊपर शादी हो गए, शादी मुबारक वेलकम करे हमने, लेकिन क्या है शादी मुबारक में अभी जो इसमें मैं जियो भी मेंशन किया, डेट भी मेंशन किया, उसमें लिखा हुआ है 21 करोड़ रुपए 21 लाख रुपए रिलीज करे। 21 लाख అంటే 21 lakhs రూపీస్ రిలీజ్ చేశారు। దాన్ని ఎన్ని పెళ్లిలు అవుతాయి? 51,000 చొప్పున కేవలం 40 పెళ్లిలు అవుతాయి। నేనేమో 40,000 పెళ్లిలు చేస్తాను ఈ సంవత్సరం అని చెప్తున్నారు। 40,000 డబ్బులు ఎంత చేసిన రిలీజ్ కేసీఆర్ గారు అంటే 21 లక్ష। 40,000కు ఎన్ని డబ్బులు అవుతుంది? 205 కోట్ల రూపాయలు కావాలా? 205 కోట్లు అంటే 21 లక్షలు ఇచ్చి 40 లక్షల పెళ్లి చేస్తా అంటారు 40,000। అలాగే హజ్ క్యాంప్ అయిపోయింది, కానీ ఇప్పటి వరకు హజ్కు 2 కోట్ల రూపాయలు రాలేదు। రంజాన్లో చెప్పినారు, బక్రీద్ అయిపోయింది, ఇప్పటి వరకు చాలా తీసుకుని ప్రొసీడింగ్స్ తిరుగుతున్నారు, ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ రాలేదు। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबा और देही इलाकों में 1 साल लाजमी खिदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज हफ्ते के रोज़ 6वें दिन में दाखिल हो गया है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 दिनों से उनका एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमत उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स की हड़ताल और खिदमात के बायकॉट करने से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी और कोठी के सरकारी दवाखानों में मरीज मौसर तिबी खिदमात ना मिलने से परेशान हाल है। परमानेंट जॉब करने के लिए तैयार है, रूरल सर्विस करने के भी तैयार है। हम बस ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट जॉब दीजिए, पर फिर भी गवर्नमेंट हमें टेम्परेरी जॉब्स करने के लिए फोर्स कर रही है। जब हम डीएमए से बात करने के लिए जब काउंसलिंग वाले दिन वहाँ पे धरना देने गए थे, तब उस दिन फीमेल पीजीज के ऊपर भी मैन हैंडलिंग हुआ था। उनको पकड़ के ऑलमोस्ट डीसीएम में धक्का दिया गया था, फिर बाद में हमें शाम तक पुलिस स्टेशन में रखा गया था। इसीलिए हमने इमरजेंसीज भी बॉयकॉट कर दी है। आज 6वां दिन है, फिर भी गवर्नमेंट हमसे बात करने के लिए नहीं आ रही है। हमें जवाब चाहिए गवर्नमेंट से, एंड बस इस जवाब चाहिए हमें। कांग्रेस के रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को ज़रूरी अवामी खिदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार का इख्तिताम अमल में आ चुका है, लिहाजा अब हुकूमत को दाखिला और सेहत के शोबेजात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस खिदमात भी डीजल की कमी की वजह से रुकी हुई हैं। खिदमात की बहाली के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने मेदक में हुए इस्मत रेजी के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकज से फंड्स के उसूल में नाकाम हो चुकी है, जबकि मरकजी फंड्स आंध्रा मुंतकल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लस्टर मेलिंग राय शोबे में बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ हो रही हैं। हुकूमत को विजिलेंस के जरिए इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, అదేవిధంగా నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ ఎన్ఆర్ఎల్ఎం, మరి అదేవిధంగా ఇతర అగ్రికల్చరల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో కూడా చాలా మరి వివక్షతకి గురి కాబట్టేటువంటి పరిస్థితి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వశిక్ష అభియాన్కి 1454 కోట్లు రిలీజ్ అయితే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోయి కేవలం 142 కోట్లు తెలంగాణకి రావటం జరిగింది. 600 కోట్లు రావాల్సిన దగ్గర 142 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि दारुल हुकूमत की तामीर के नाम पर चंद्रबाबू नायडू रियल एस्टेट कारोबार की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर पार्थ सारथी ने सवाल किया कि दारुल हुकूमत के क़याम के लिए 1 लाख एकड़ अराजी क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के खर्चात की मौफी के मसले पर भी चंद्रबाबू नायडू के जहन में कोई तब्दीली नहीं आई है, उन्हें इस सिलसिले में वजाहत करनी होगी।
पातर साथी ने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। नई रियासत तेलंगाना में जारिया माह की 6 से 10 तारीख तक वर्ल्ड मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। हैदराबाद के HICC में इस इजलास के इनेकाद के लिए GHMC की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। मेट्रोपोलिस इजलास में 458 शहरों के मेयर शिरकत करेंगे, जबकि 1653 मंदूबीन भी हिस्सा लेंगे। इस इजलास में सिडनी, तेहरान, जिनेवा, ढाका और मॉन्ट्रियल के अलावा दिगर अहम शहरों के मेयर्स की शिरकत भी मुतवक्को है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने बताया है कि शहरों में अवामी मसाइल, तरक्की, मुलाजिमतों और दिगर उमूर पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी भी शिरकत करेंगे। GHMC की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सुमेश कुमार ने शहरियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए उनसे अपील की है कि वो जानवरों का फुजला और कचरा नाले, तालाब या फिर सड़कों पर ना फेंके। उन्होंने कहा कि बल्दी ओहदेदारों की जानिब से 1 लाख से ज़्यादा बड़े बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। कुर्बानी देने वाले अफराद जानवरों का फुजला इन्हीं बैग्स में डालकर कचरेदान में डालें। बल्दिया की टीमें उसे उठा लेंगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो शहर की सफाई में GHMC के साथ ताउन करें। मज़ीद तफसीलात के लिए शहरी GHMC के टोल फ्री नंबर 04021111111 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के पैदल दौरों और जलसों में हजारों अफराद की शिरकत ने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी है। मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरे भी उरूज पर पहुंच चुके हैं। मुंबा देवी हल्के से मजलिस के उम्मीदवार शाहिद रफ़ी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कश्मीर के सैलाब मुतासरीन में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी है। हफ्ते को जिले बांदीपुरा के जालापुरा में इमदादी कैंप मुनक़द किया गया। सैलाब मुतासरीन में चावल, खुर्दोनी तेल, दालें और दीगर ज़रूरी सामान सैकड़ों मुतासरीन में तकसीम किया गया। सदर मजलिस की हिदायत पर 3 ट्रक इमदादी सामान श्रीनगर रवाना हुआ था। मजीद 2 ट्रक इमदादी सामान लेकर सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहसिन बलाला, शकील महमूद और दीगर कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक टीम कश्मीर में आई और सैलाब मुतासिर इलाक़ों का दौरा किया। ख़ुद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने सर्वे किया और जो यहाँ की ज़रूरियात थी, यहाँ के लोगों से इनपुट्स लेते हुए उन्होंने वो दवाएँ और जो ज़रूरियात की जो राशन की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे भेजी। आज हम जौलपुरा इलाके में हैं जो सबसे ज़्यादा सैलाब मुतासिर इलाका है। यहाँ पे हम राशन की तकसीम कर रहे हैं, जिसमें करीबन 10 किलो चावल, करीबन 3 लीटर तेल और उसी के साथ साथ 4 किस्म की दाल, 1-1 किलो, नमक, पत्ती चाय के लिए और ज़्यादा कम्बल और उसी के साथ साथ बकेट, मग, ब्रश, टूथपेस्ट, जो हर एक चीज़ एक घर को एक ज़रूरत होती है अपने घर को आज चलाने के लिए भी, एक खाने पीने के लिए, वो हम तमाम सामान यहाँ पे लेके आए हैं राइजिंग कश्मीर फाउंडेशन के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज से कश्मीर के सैलाब ज़दा जो मुतासरीन हैं उनके लिए जो इमदाद भेजी, दवाइयाँ भेजी और बाकी जो आज यहाँ हमने तकसीम किया। और मेयर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन साहब जो पिछले 10 दिन से हमारे साथ हैं और गाँव-गाँव जाकर और महलों जाकर वो मेडिकल कैंप्स की निगरानी कर रहे हैं और रिलीफ का जो काम है वो पिछले 10-12 दिन से जारी है। तो मुझे लगता है कि आज का जो दिन है इसमें
हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, हम मुतमईन हैं इस एतबार से कि यहाँ जो हालत हमने इस सोनावारी के इस नौगाम इलाके में देखी, और यहाँ तक कोई भी अभी कोई नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर से कोई नहीं पहुँचा था। सरकारी एतबार के सरकारी लोग जो हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि कोई आया नहीं है, और इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये शेडो में रह रहे हैं। और यहाँ पे जो आज हमने जो कुछ भी तकसीम किया, चावल, दालें या बाकी जो अशाए ज़रूरिया है, से ये घर को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी शरीफ के इलाके से 10 दिन कबल अगवा किए गए 10 साला लड़के करुणाकर की लाश बड़मपेट के इलाके से दस्तयाब हुई है। इतला मिलने पर पुलिस ने लाश को तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में लेते हुए पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। गोलकुंडा पुलिस को मिनी गुलशन कॉलोनी वाक़े गोलकुंडे के कुएं से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। ज़रा के मुताबिक मुकामी अफराद ने कुएं से बदबू आने पर उसकी पुलिस को खबर कर दी। गोलकुंडा पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतौफ़ी 23 साला मोहम्मद शब्बीर की 10 दिन पहले मुकामी एक चिकन फरोश के साथ बहस व तकरार हो गई। चिकन फरोश ने न सिर्फ शब्बीर की पिटाई करके शदीद ज़ख्मी कर दिया था, बल्कि उसने शब्बीर के मकान पहुंचकर उनकी वालिदा के सामने भी इसकी पिटाई की। शब्बीर अपनी वालिदा की अदम मदाखलत से बरहम होकर घर से चला गया और वापस घर नहीं लौटा। शब्बीर की लाश हफ्ते के रोज़ कुएं से निकाली गई। मुतौफ़ी शब्बीर घर से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये मालूम नहीं। गोलकुंडा पुलिस एक केस दर्ज करते हुए इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। साउजन टास्क फोर्स की टीम ने रहजनी की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अफराज खान, हबीब शेरा और अफसर ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में संजय कुमार जैन नामी शख्स जो बाइक पर जा रहा था, उसके पास से 3,95,000 रुपए छीन लिए थे। मुतासिरा शख्स ने संजय कुमार की शिकायत पर अफजलगंज पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। पुलिस ने बताया कि फराज खान जो भवानी नगर पुलिस स्टेशन का रौडी शीटर भी है, अंबरपेट, राम गोपाल पेट और सैफाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में इक़दाम क़त्ल, डकैती, सरखा और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में भी मुलविस रह चुका है। पुलिस ने फराज और उसके साथियों के कब्जे से 3 खंजर, 2 सेलफोन और एक बाइक के अलावा 2,50,000 रुपये नकद रकम को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान को अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। 3 रॉबर्स की शंकर शेर कॉम्प्लेक्स अफजलगंज पे पकड़े, जिसमें एक राउडी शीटर भवानी नगर पीएस का है जिसका नाम मोहम्मद फराज खान, इसके साथ मोहम्मद हबीब शेरा और मोहम्मद अफसर भी है। फराज और शेरा इससे पहले भी कई रॉबरी केसेस में जेल जा चुके हैं और इन तीनों के पास डैगर्स थे। इंट्रागेशन करने पर मालूम कि ये तीनों रॉबर्स जाम्बा के पास एक संजय कुमार जैन और उनके पिताजी के पास नेट कैश 3.95 लाख रॉबरी करके फरारी हो गए। इन तीनों के पास 3 डैगर्स, 2 नोकिया सेलफोन्स, 1 पैशन प्रो बाइक, 2.5 लाख नेट कैश जब्त किए। मुलजिम को जब्त करे सो प्रॉपर्टी के साथ अफजलगंज पीएस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रहे। बुधवेल में खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। एसीपी मुत्तम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रमा देवी नामी एक मजदूर पेशा खातून जो गुज़िश्ता महीने बेवा हो गई थी, उसके बाद लारी ड्राइवर्स के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। नामालूम अफराद ने जुमा की शब मकान में दाखिल होकर न सिर्फ उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया, बल्कि घर में मौजूद अहम दस्तावेजात भी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरकी बहरान से निपटने के लिए 2000 मेगावाट बरकी खरीदने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से सरकारी दवाखानों में मरीजों को मुश्किलात।
वर्ल्ड मेट्रोपोलिस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। और साउथ जोन टास्क फोर्स ने रेजनी की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।